21 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जावास्क्रिप्ट के डे 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने डे 6 को स्टार्ट करें, आप कमेंट करके बताइए कि डे 5 के असाइनमेंट को आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले कंप्लीट करिए, कमेंट करिए, उसके बाद डे 6 को स्टार्ट करना। डे 6 के अंदर हम प्राइम नंबर्स और फिबोनाची सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चन वाइज देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है चेक इफ अ नंबर इज प्राइम। आपको चेक करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, एक फंक्शन लिखना है इज प्राइम, और उसके अंदर जब कोई नंबर डाला जाए तो ये बताया, आप ये प्रिंट करिए कि ये प्राइम है कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं इसको, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार देख के रिवाइज कर लीजिए, फिर आप सोल्यूशन को देखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। खुद से ट्राई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर वीडियो के मतलब हर एक क्वेश्चन पे मैं बोलूंगा, और ना भी बोलूं मैं तो भी आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। तो इससे पहले कि हम प्रॉब्लम लिखना शुरू करें, मतलब सॉल्यूशन लिखना शुरू करें, मैं आपको बताता हूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर का अगर आप गूगल पे डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अगर आप ये गूगल पे डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ होल नंबर ग्रेटर देन वन that cannot be exactly divided by any whole number other than itself and one। तो आपको देख के समझ में आ रहा है, और चाहे जहां पर आप पढ़ेंगे यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। वो ये है कि ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं वो एक प्राइम नंबर है। बस इतनी डेफिनेशन है। अगर कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है। 2 से कम है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 से ज्यादा है तो भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बस इतनी ही डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन ज्यादातर चाहे विकिपीडिया पे देखेंगे चाहे जहां देखेंगे, यही वाली डेफिनेशन जो गूगल बता रहा है ना, यही डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन जो मैंने डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, हम वही देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो के क्वेश्चन को उठाएंगे, गेट ऑल फैक्टर्स, ये है ना, गेट ऑल फैक्टर्स वाला सोल्यूशन मैं कॉपी कर लूंगा डे 5 से, और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इधर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, इज प्राइम। इस फंक्शन का नाम मैंने चेंज करके कर दिया इज प्राइम। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न फैक्टर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 2। दैट्स इट, बन गया हमारा प्रोग्राम। कुछ नहीं करना है। अभी हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एक एरे के अंदर पुश कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना करके भी हमारा प्रोग्राम बन गया प्राइम नंबर का। पिछले वीडियो में अगर आपने फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया है तो वही है। बस हमें देखना है कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स अगर हैं तो वो प्राइम नंबर है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 2 अगर डालेंगे तो ये क्या बोल रहा है, इस प्राइम इज नॉट डिफाइंड। शायद मैंने शेव बोल रहा हूँ, सेव नहीं किया है। शायद मैंने सेव नहीं किया है, मैंने सेव तो किया है, मैंने सेव किया। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश हो गया है। अब देखो ये वर्क कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, है ना। मैं फैक्टर्स को भी यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल लॉग फैक्टर्स, फैक्टर्स को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखो 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है। 1 के एक ही फैक्टर है, ठीक है, 1 का एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये फॉल्स आएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा करके प्राइम और नॉट प्राइम ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट प्राइम, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे ही था, ये प्राइम नंबर लिखना था, लेकिन मैं प्राइम और नॉट प्राइम लिख रहा हूं। तो अभी देखो 1 नॉट प्राइम है,
2 प्राइम है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। अगर हम 3 डालेंगे तो 3 भी प्राइम है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 4 डालेंगे तो नॉट प्राइम क्योंकि इसके 3 से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं 17 डालता हूँ तो ये भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। बन गया हमारा प्रोग्राम। लेकिन हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें बस ये चाहिए कि प्राइम है कि नहीं, तो हमें एरे के अंदर इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये लूप काउंट भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर हम एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट फैक्टर्स काउंट। फैक्टर्स काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इसके अंदर हम 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जिधर हम फैक्टर को एग्जैक्टली पुश कर रहे हैं, इधर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इधर जो ये दूसरा इफ कंडीशन है जिधर हम पुश कर रहे हैं, स्प्लाइस मेथड यूज करके इंसर्ट कर रहे थे, इधर भी हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो अगर यहाँ पे ये जो फैक्टर्स काउंट है ये एग्जैक्टली 2 है, तभी कोई नंबर प्राइम होगा, नहीं तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ये कर दिए। अब इधर मैं चेक करता हूँ 17 फैक्टर्स इज नॉट डिफाइंड, इधर हम कहीं फैक्टर्स वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा लॉग फैक्टर्स कर रहे हैं, ये हटा देता हूँ मैं। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ तो 17 प्राइम है, 18 या 19, 18 तो प्राइम है, 19 प्राइम नहीं, मतलब 18 प्राइम नहीं है, 19 प्राइम है, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 20 भी प्राइम नहीं है, तो ये सही है, आउटपुट आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स आप निकाल रहे हैं, आपका प्रॉब्लम भी मतलब सॉल्यूशन भी बन गया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये प्राइम नंबर्स का कहीं रियल लाइफ में काम आता है क्या? तो प्राइम नंबर्स का बहुत ज़्यादा काम आता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, इंक्रिप्शन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। जैसे कि हम google.com के ऊपर जाते हैं ना, ये HTTPS है, ये कनेक्शन इज सिक्योर है ना, बिहाइंड द सीन्स ये प्राइम नंबर का यूज करके यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी या फिर इंक्रिप्शन कर रहा है। तो प्राइम नंबर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर्स बस ऐसे ही हैं, कुछ भी मतलब बस ऐसे देखने के लिए। पहले इसका यूज लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब से कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के अंदर सिक्योरिटी इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी, तब से प्राइम नंबर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे HTML फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने एक वीडियो ऐड किया है, ये दिखा देता हूँ। एक वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है, आप ये वीडियो देख लेना। पूरा वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे समझाया गया है कि प्राइम नंबर्स का यूज करके कैसे इंक्रिप्शन होता है, और ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है, आपको पूरा समझ नहीं आ जाएगा कि कैसे इंक्रिप्शन वर्क करता है। अगर आपको समझना है कि इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, तो Node.js कोर्स के अंदर procoder.com/advanced-node.js, ये मैं Node.js कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा। यहाँ पे यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी सेक्शन है, ये अभी पढ़ाया नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने कहाँ तक पढ़ा है, Node.js कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बैकएंड का जो कोर्स है उसमें ये है Node.js, और इसका मैंने यहाँ तक डिप्लॉयमेंट तक पढ़ाया है मैंने। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद 2 सेक्शंस यहाँ पर और हैं, फिर उसके बाद हम एडवांस सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस के अंदर ये क्रिप्टोग्राफी है लास्ट में। तो इधर क्रिप्टोग्राफी कैसे वर्क करता है, कैसे प्राइम नंबर्स यहाँ पर यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो आप चाहें Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट का लिंक, एनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कूपन कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स जो हैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको एक फाइल कोड प्रोवाइड करूंगा, आप यहाँ से जाके ये लिंक कॉपी करके आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। अभी ऐसे ही सेव कर देते हैं। तो हमारा ये सोल्यूशन बन गया है, और यहाँ से मैं सीधा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, प्राइम या नॉट प्राइम नहीं रिटर्न करूंगा। इस प्राइम और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का एक सॉल्यूशन बन गया है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सॉल्यूशन के अंदर सेव कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं होमवर्क देख लेता हूँ कि होमवर्क के अंदर मैंने वो दिया है कि नहीं। प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स अप टू n।
यही वाला क्वेश्चन मैं सोच रहा था मैंने दिया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। अभी हम होमवर्क को डिस्कस करेंगे बाद में, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। तो ये को प्राइम जो है, इसका प्राइम से डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 हो, बस दैट्स इट। ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये। अगर हम यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं को प्राइम नंबर्स, तो देखो पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर अच्छे से बोलें, टेक्निकली बोलें, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, बस GCD इज 1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। पिछले वीडियो से हम पिछले डे के हम इस HCF वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा HCF का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये तो डे 5 का ही है, डे 6 के अंदर हम पेस्ट करेंगे। और इधर क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉपी नहीं किया था मैंने। लूप काउंट मैं हटा देता हूँ, लूप काउंट की ज़रूरत नहीं है। और इधर हम रिटर्न करेंगे इज इक्वल टू 1। बन गया हमारा प्रोग्राम। और इस फंक्शन का नाम कर देंगे इज प्राइम। तो अगर पिछले वाले वीडियो के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया अच्छे से, तो इस वीडियो के जो प्राइम वाले क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिबोनाची सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, बस अब हमें टेस्ट करना है इसको। दो नंबर्स इसके अंदर पास करने हैं, जैसे कि अरे इस प्राइम 7 एंड 9। तो इस प्राइम नहीं, इस को प्राइम करना है ना, इस को प्राइम इसका नाम रहेगा। और इसको कॉल करते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं। ये लूप काउंट डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है। कहाँ, इधर हम यूज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। फिर से हम चेक करते हैं, तो ये को प्राइम है क्योंकि इसका HCF 1 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 7 एंड 14 कर दूंगा तो फॉल्स है क्योंकि इसका HCF 7 होगा। अगर मैं 8 एंड 10 कर देता हूँ तो भी फॉल्स है क्योंकि इसका HCF 2 होगा। 8 एंड 9 अगर हम कर देते हैं तो ये को प्राइम है। जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब को प्राइम होंगे। जैसे मैं 13 और 12 कर दूंगा तो को प्राइम है क्योंकि इसका HCF 1 ही होगा, ये पक्का है। और भी कई सारे नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि 12 एंड 17 कर देंगे तो भी को प्राइम है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इन दोनों में को मतलब प्राइम नंबर्स ही रहें, दोनों में नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि 8 एंड 9, इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों का HCF जो है वो 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम लोगों को देख के सुन के लगता है कि अच्छा इसमें दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा को प्राइम का भी सॉल्यूशन बन गया है। इसको मैं कॉपी करूंगा और इधर ऐड कर दूंगा सॉल्यूशन 2 के अंदर। और सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, एक बार मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के टाइटल के आगे ये लिख देंगे। अच्छा वो तो 1 का था, वो तो 2 का था। इधर ये 1 का दूसरा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। ये नया है आपके लिए। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज आप थोड़ा सा चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और इसको फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाकी नहीं बोलते हैं, फिबोनाची। ची जैसे गुची होता है ना, गुची, GUCCI, ऐसी तो होता है, स्पेलिंग मुझे पता नहीं, इसको गुची बोलते हैं, वैसे फिबोनाची है, ठीक है। तो हाँ, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, ये 0 और 1 से स्टार्ट होता है। ये रूल है, शुरुआत में 0 और 1 लिख देंगे
उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कैसे इवैल्यूएट होगा। फर्स्ट 0 और 2 फिक्स्ड है, पहले 0 और 2 नहीं, 0 और 1। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो रहेंगे, 2 नंबर्स डिजिट्स नहीं, वो होंगे 0 एंड 1। फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा इन दोनों का सम होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 1 और 1 2 हो गया। फिर नेक्स्ट जो नंबर रहेगा इन दोनों का सम रहेगा, यानी कि 1 और 2 3 हो गया। नेक्स्ट जो नंबर रहेगा इन दोनों का सम रहेगा, 2 एंड 3 5 हो गया। नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो इन दोनों का सम रहेगा, यानी कि 8 हो गया। नेक्स्ट जो रहेगा 8 5 13, फिर नेक्स्ट 13 और 8 21, और 13 और 21 34। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। अब ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे, मतलब कहाँ तक चाहिए। तो वही है यहाँ पे नंबर की, मतलब फर्स्ट कितने नंबर चाहिए, तो ये फर्स्ट 10 नंबर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। अगर आप एरे का यूज करके इसको करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ट्राई करिए एक बार, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको करता हूँ, एक फिबोनाची नाम का एक फंक्शन बना लूंगा, फिबोनाची, और इधर हम नंबर डाल देंगे कि कितने नंबर्स तक चाहिए हमें, ये करेंगे। और लेट नहीं, कॉन्स्ट यूज करके एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट सीरीज। सीक्वेंस भी बोलते हैं, सीरीज भी बोलते हैं। सीरीज की स्पेलिंग ऐसी होती है, SERIES, ये होती है ना। इसमें हम एम्प्टी एरे असाइन कर देंगे, और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे डाउट है सही तो है स्पेलिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी एम्प्टी एरे सेट कर देता हूँ, और आगे हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें पता है 0 एंड 1 से स्टार्ट होता है, 0 एंड 1 से स्टार्ट ही होगा, तो हम 0 और 1 हार्ड कोड कर देंगे। 0 एंड 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक बार हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज की डेफिनेशन, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये सर्च किया, देखो फिबोनाची सीक्वेंस या फिर फिबोनाची सीरीज इज अ सीक्वेंस वेयर ईच नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस, मतलब प्रीवियस नहीं लिखा है, ऑफ 2 प्रीसीडिंग वंस, मतलब हर एक नेक्स्ट नंबर पिछले 2 का सम होता है, स्टार्टिंग विथ 0 एंड 1। मतलब इसका स्टार्टिंग पहले हमें सेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग 2 बताना पड़ेगा, उसके बाद से ये रूल अप्लाई होना शुरू होगा कि अगले 2 का, क्योंकि ये जब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो अगले 2 का सम क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं आगे। तो पहले हमें 2 को डिफाइन करना है, 0 और 1 यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद से वो रूल अप्लाई होगा कि नेक्स्ट जो डिजिट होगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो पिछले 2 का सम रहेगा, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, और इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू 2 से। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स ऑलरेडी हमें पता है। तो 0th मतलब इंडेक्स 1 पे, मतलब इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 1 पे ऑलरेडी हमारे पास नंबर्स हैं। अब जो नया नंबर होगा वो इंडेक्स 2 पर जाएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो इंडेक्स 2 पर आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे i की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और i की वैल्यू कहाँ तक जाए, i इज लेस देन इक्वल टू नम, नहीं लेस देन नम हमें करना होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 0 से 9 तक जैसे ही पहुंचेगा 10 नंबर्स पता चल जाएंगे हमें शुरुआत की, तो लेस देन ही करना है हमें, लेस देन इक्वल टू नहीं करना है। लेस देन नम i प्लस प्लस कर देंगे इधर, ठीक है। इतना हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे हम, सीरीज के अंदर हम पुश करेंगे, डॉट पुश। इधर हम क्या पुश करेंगे, पिछले 2 नंबर्स का सम, यानी कि i की वैल्यू अभी 2 है, यहां पर जब लूप आएगा तो i की वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 तो यहाँ पे इंडेक्स आएगा, इधर आएगा जो भी वैल्यू होगा, लेकिन हमें इसके पहले वाले का सम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम
इन दोनों नंबर्स को फाइंड करेंगे। ये दोनों नंबर्स कैसे मिलेंगे? सीरीज और फिर i -1, यानी कि यहाँ पे जो 2 है ना, 2 में से 1 करेंगे तो इसका इंडेक्स 1 हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और फिर प्लस सीरीज i -2, मतलब इसके पहले जो एक नंबर है जस्ट वो ये वाला नंबर हो जाएगा, और उसके भी पहले जो नंबर है वो ये वाला हो जाएगा। इन दोनों का सम ऐड करके हम पुश कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे सीरीज, ये कर देंगे। सही है, बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब इधर हम नंबर डालते हैं। इधर मैं सीधा कंसोल के अंदर आके चेक करता हूं इसको। इधर हम नंबर 10 डालेंगे और ये देखो एकदम सही आउटपुट आ रहा है, जैसे आना चाहिए था। हमारे क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही मेंशन था। ये देखो, हम बड़ा नंबर डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं। इधर ये तो डे 5 का है, किधर गया? ये है ना, अरे कंसोल के अंदर चेक करना है बड़ा नंबर डाल के, जैसे कि 100। अगर 100 कर देंगे ना तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, और क्या होगा ना, जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना तो लास्ट में देखो 0 आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़े नंबर्स को जावास्क्रिप्ट अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता है। तो बड़े नंबर्स को अगर आपको करना है, हैंडल करना है, तो बिग इंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इधर हमें बिग इंट n इस तरह से करना होगा, और यहाँ पर भी बिग इंट के साथ वर्क करना होगा, और जो नंबर पास किया जाएगा वो भी एज अ बिग इंट ही हम पास करेंगे। इधर ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर रहा है शायद, ठीक है, लेकिन हम नंबर जब पास करेंगे ना तो हम भी बिग इंट के अंदर पास करेंगे, या फिर हम बिग इंट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और कोई भी नंबर पास हो, जैसे कि इसके अंदर हम 10 पास करें तो ऑटोमेटिकली ये बिग इंट के अंदर कर देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, num इज इक्वल टू बिग इंट num। तो ये क्या करेगा, ये num को बिग इंट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। या फिर हम डायरेक्टली इसको कट करके यहाँ पे कंपेयर जिधर कर रहे हैं इधर हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई अगर नॉर्मल नंबर भी पास करता है, जैसे कि 10, 100, तो उसको ऑटोमेटिकली बिग इंट के अंदर कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट किया जाएगा। और ये अब देखो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि बिग इंट के साथ हमें क्यों वर्क करना चाहिए अगर बड़े नंबर्स के साथ काम करना है। तो जावास्क्रिप्ट एक वैल्यू से ज़्यादा नंबर्स को नहीं लेता है। नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, इससे बड़ी अगर वैल्यू हो जाती है तो प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज का भी क्वेश्चन बन गया है। और इसके अंदर मैं एक ट्विस्ट ऐड करता हूँ, ये एकदम वैलिड परफेक्ट सोल्यूशन है। आप इसको एक एज अ चैलेंज लेके एक काम ये कर सकते हैं कि बिना एरे के सॉल्व करिए, और बिना एरे के जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे आउटपुट नहीं आएगा आपका, एरे के अंदर आपका आउटपुट नहीं आएगा। मैं एक छोटा नंबर लेके दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये आउटपुट आ रहा है ना, ऐसा नहीं आएगा आपका, बस लाइन से ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा, एक एक नंबर प्रिंट होता चला जाएगा। तो उस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं बिना एरे का, लेकिन ये भी सही सोल्यूशन। इसको हम कॉपी कर देंगे सोल्यूशन के अंदर। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड nth फिबोनाची नंबर। nth फिबोनाची ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे कोई बोले 8th फिबोनाची नंबर, तो 8th फिबोनाची नंबर है 21। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची कैलकुलेट करता हूँ, और यहाँ पर 8th अगर हम देखेंगे तो 8th नंबर है ये, जो कि है 13। ये 8th इंडेक्स पे है, लेकिन ये 9th है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर 21 लिखा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 8th नंबर पे 21 मिलता है। एक बिनेट्स फॉर्मूला है, अगर आप सर्च करेंगे बिनेट्स फॉर्मूला फॉर फिबोनाची सीक्वेंस, तो इसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली nth वैल्यू, और वो इसी हिसाब से देगा कि वो फर्स्ट वाली वैल्यू को नहीं काउंट करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा गया, लेकिन हम इसको 13 कर देंगे। 8th वाला 13 है, ठीक है। तो हम ऐसे काउंट करेंगे, हम बिनेट्स फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बिनेट्स फॉर्मूला बड़ी वैल्यूज के लिए उतना सही से आउटपुट नहीं देता है।
जहाँ पर भी डेसिमल का वो आ जाएगा ना, जैसे 50 या 70 80 तक सही से वर्क करेगा, उसके बाद से वो मतलब अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो हमेशा वर्क करेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पर हम वो करते हैं ना, जब डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं तो वो प्रॉपरली राउंड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। आप चाहें तो बिनेट फार्मूला भी ट्राई कर सकते हैं, उसको देखना कैसे यूज करना है, समझना। हम नॉर्मल ऐसे लूप वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आप बिनेट फार्मूला का यूज करते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा, एक तरह से उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हम यही लूप वाला तरीका यूज करके फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सीरीज फाइंड कर ली है, हमें nth वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे एक एरे के अंदर पुश करते जा रहे हैं, तो इसी के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, और सीरीज डॉट नहीं, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, सीरीज डॉट लेंथ +1 ये कर देंगे, प्लस नहीं -1 ये कर देंगे, ठीक है। और नम की वैल्यू जो भी डालेंगे वो वैल्यू हमें यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो 8 डालते हैं यहाँ पे, मैं फिबोनाची nth फिबोनाची इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ, nth फिबोनाची, बस इतना कर देंगे। और इसके अंदर डालते हैं, तो इधर मैं 8 डालूंगा अगर, तो nth फिबोनाची इज नॉट डिफाइंड। एक बार रिफ्रेश करते हैं और क्या हुआ, अच्छा सेव नहीं किया मैंने, सेव करके रिफ्रेश करते हैं और ये देखो nth फिबोनाची 13 आ रहा है, जो कि सही है। ये हम एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे मतलब 0 को छोड़कर, तो nth फिबोनाची अलग आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे डाल के देख सकते हैं, मतलब आपको समझ आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है ये। अब इसको भी आप बिना एरे का करने की कोशिश करना, ठीक है, बिना एरे के, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें लास्ट वाली चाहिए। लेकिन लास्ट वाली के लिए भी हमें उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर सम को देखना पड़ेगा, सम को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो आप वो चीज़ ट्राई करना, हम यही वाला सॉल्यूशन यूज कर लेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये भी हो गया, ये भी बहुत ईजी था। तो अगर आप पुराने क्वेश्चंस को जैसे जैसे अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ईजी रहेंगे। इसीलिए फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने फैक्टर्स नहीं पढ़ा होता, अगर हमने मल्टीपल्स नहीं पढ़ा होता, अगर हमने HCF नहीं पढ़ा होता, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट लगते। आपने फैक्टर्स मल्टीपल्स पढ़ लिया, आपने आराम से उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, HCF LCM कैलकुलेट कर लिया, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। इसीलिए फंडामेंटल्स बहुत ही ज़रूरी है, और आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप वो वाली डेफिनेशन जो बुक के अंदर या गूगल के अंदर बता रही है वो यूज़ करके करेंगे तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, लेकिन जो मैंने बताया है वो डेफिनेशन एकदम आसान कर देगी आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक इफ अ नंबर बिलोंग्स टू फिबोनाची सीरीज। आपको ये ट्राई करना है। तो इसको हम एक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो फॉर्मूला वर्क करेगा हर एक केस में, और हम लूप का यूज करके भी कर सकते हैं। तो पहले चलो लूप का यूज करके करते हैं। एक नंबर फिबोनाची सीरीज के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसी के अंदर इसी को मैं चेंज कर देता हूं, बिलोंग्स टू फिबोनाची सीरीज, बिलोंग्स टू फिबोनाची, बस इतना कर देंगे, बिलोंग्स टू फिबोनाची। और स्टार्ट करेंगे इसको, और इधर पुश करने से पहले यहाँ पे जो हमने नम लिया है ना, ये नम को यहाँ तक नहीं चलाएंगे, हम नम को हम ट्रू करके चलाते हैं। अभी सेव नहीं करूँगा मैं, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। नम को हम चलाते जाएंगे, मतलब लूप को हम चलाते जाएंगे। हम इसके अंदर ब्रेक कंडीशन यूज करेंगे। इफ एक मिनट, ये जो सम है ना, ये हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा। तो कॉन्स्ट नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ठीक है। और इधर हम नेक्स्ट नंबर को पुश कर देंगे, ये ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे? इफ कैसे चेक करेंगे?
जो भी नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन नम। अगर ग्रेटर देन नम है तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर नम ग्रेटर देन, मतलब नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन नम है तो ब्रेक कर दो, या फिर हम एक और कंडीशन लगा देंगे, इधर मैं लगा देता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ। नेक्स्ट नंबर जो भी है वो इक्वल टू नम है, तो हम इधर से रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। ये हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे और नम इज इक्वल टू 0 भी कर देंगे, क्योंकि जब लूप चलेगा ना तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, नेक्स्ट नंबर 1 रहेगा। तो ये कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, हमें एक ब्रेक कंडीशन चाहिए क्योंकि हमने इसको इनफाइनाइट तक चलाया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने वैल्यू तक जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू दे रहे थे ना वो nth की वैल्यू थी। जैसे अभी तक जो हम नम डाल रहे थे वो nth यानी कि 10th वैल्यू तक हम पहुंच रहे थे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कहाँ तक जाना है, क्योंकि ये नंबर जो है ये nth नंबर नहीं है, ये उस सीरीज का एक नंबर है, कहीं ना कहीं उस सीरीज के अंदर होगा। अब कहाँ होगा वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम चलते जाएंगे। जब भी नेक्स्ट नंबर हमारे नंबर से बड़ा हो जाएगा तब हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और या फिर अगर इक्वल है, अगर इक्वल मिल जाता है पहले ही या फिर 0 है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये हम कर रहे हैं क्योंकि जब इक्वल रहेगा तभी इसका मतलब कि उस सीरीज के अंदर बिलोंग करता है। बस इतना कर देते हैं, और रिटर्न यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इधर से हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इधर से रिटर्न हम फॉल्स करेंगे। इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न होगा, इस कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक करके हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। जब भी मतलब उस नंबर के आगे निकल गया तब भी इसके इक्वल नहीं मिला तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और एक नंबर हम डालते हैं, इधर 21 डालते हैं, तो 21 बिलोंग करता है शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ 21 बिलोंग करता है कि नहीं। ये तो प्राइम नंबर है, 21 बिलोंग करता है, ये 21 बिलोंग करता है, ठीक है। हमारा लॉजिक कुछ गड़बड़ है, हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉल्स क्यों रिटर्न करके आ रहा है। तो देखते हैं, नेक्स्ट नंबर को हम कंसोल लॉग करते जाते हैं, नेक्स्ट नंबर, और देखते हैं कि इसके अंदर ये 21 आता है कि नहीं। मैं कॉल करता हूँ और इधर, अच्छा हम बिग इंट यूज़ कर रहे हैं, हम बिग इंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कंपैरिजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अगर हम बिग इंट करेंगे ना, जैसे 21n इक्वल टू 21 करेंगे तो फॉल्स आएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करना है, num इज इक्वल टू बिग इंट, एक मिनट, बिग इंट ये कर देंगे और num डाल देंगे। तो अब ये सही वर्क करेगा। एक बार हम ट्राई करते हैं, बिलोंग्स टू, ये ट्रू आ रहा है जो कि सही है। तो ये कंसोल लॉग हटा देते हैं इधर से नेक्स्ट नंबर का। फिर से हम दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, जैसे कि 13 भी बिलोंग करता है। अगर हम 14 करेंगे तो फॉल्स आएगा। अगर हम 0 करते हैं तो भी ट्रू आना चाहिए, 0 के लिए ट्रू आना चाहिए, लेकिन ये 0 के लिए फॉल्स दे रहा है। अभी हम देखते हैं ये क्यों फॉल्स दे रहा है। और 1 के लिए ट्रू दे रहा है जो कि ठीक है, 2 के लिए भी ट्रू देना चाहिए, 3 के लिए भी ट्रू देना चाहिए, 4 के लिए फॉल्स देना चाहिए, 5 के लिए ट्रू देना चाहिए, एक मिनट, 5 के लिए ट्रू देना चाहिए जो कि ठीक है। 0 के लिए भी ट्रू देना चाहिए क्योंकि 0 बिलोंग करता है, 0 सबसे आगे ही रहता है। तो 0 को मैं देखता हूँ, 0 यहाँ पे मैंने डाला। अच्छा, यहाँ पर ये गड़बड़ी जो हमने कंडीशन के अंदर ये लगाया ना, नॉर्मल 0 से कंपेयर कर रहे हैं, 0n करना पड़ेगा क्योंकि बिग इंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो अब ये वर्क करेगा, 0 के साथ भी ट्रू देगा जो कि सही है, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम भी बन गया है, लेकिन ये उतना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हम लूप यूज कर रहे हैं, इसको भी मैं लिख देता हूँ कॉपी करके, बिलोंग्स टू फिबोनाची। इसके अंदर ये एक सोल्यूशन हो जाएगा, एक दूसरा सोल्यूशन भी हम यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे।
उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, गूगल पे मैं सर्च करता हूं, चेक इफ अ नंबर बिलोंग्स टू फिबोनाची सीरीज। ये मैंने पहले ही सर्च किया था। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कि वो एक परफेक्ट, मतलब वो एक फिबोनाची सीरीज के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये एकदम इजी कर देगा। तो फॉर्मूला जो होता है ना, वो कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सीधा रिटर्न कर देंगे बस। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, पहले तो इस वैल्यू को देखो क्या करना है हमें, ये मैं पहले पेस्ट कर देता हूँ। 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 और 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4, ये जो वैल्यू आ रही है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब कि n जो है, या फिर हमारे केस में नम जो है, वो एक फिबोनाची सीरीज का नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्मूला, एक वो बना सकते हैं। इस परफेक्ट स्क्वायर एक फंक्शन भी बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही लॉजिक लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, SQRT, ये करेंगे। और इधर मान लो हमने 16 डाला, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमें देख के पता चल रहा है क्योंकि ये नंबर है प्रॉपर। अगर हम 15 डालते हैं तो ये डेसिमल के अंदर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नंबर डॉट इज इंटीजर। अगर ये इंटीजर है जो भी आउटपुट आएगा, अरे मैंने कॉपी किया था, नहीं हुआ, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैथ डॉट SQRT, ये करेंगे। अगर ये इंटीजर है यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये चीज डालना है। ठीक है, पहले वो कैलकुलेट करना होगा, एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, 5 इंटू, पहले तो मैं ये पेस्ट करूंगा, नंबर डॉट इज इंटीजर। ठीक है, और उसके अंदर ये हमें नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 5 इंटू एन स्क्वायर, एन यानी कि हमारा नम है, नम स्क्वायर कर देंगे, नम की पावर 2 कर देंगे, और फिर प्लस 4 है, प्लस 4 था। एक बार मैं फॉर्मूला के अंदर देख लेता हूँ, यह एन इंटू एन स्क्वायर, मतलब 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 और 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4। तो या तो ये एक इंटीजर हो, या फिर यानी कि यहाँ पे हमें और कंडीशन लगानी है, -4, बस इतना कर देना है हमें, हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, सॉल्यूशन बन गया है। अगर आप चाहें तो इसको एक फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये रिपीट हो रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, इस परफेक्ट स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ, लेकिन हमारे लिए ठीक है ये। तो हम चेक करते हैं कि बिलोंग करता है कि नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था ना, बिलोंग्स टू फिबोनाची, ये ट्रू आ रहा है, बिलोंग्स टू फिबोनाची फॉल्स आ रहा है, जो कि सही है। इधर ये भी ट्रू है, ये भी सही है, 0 भी सही है, ये फॉल्स है, 13 ट्रू है, ये आता है, 21 भी आता है, 34 भी आता है, 34 ट्राई कर लेते हैं, ये भी आता है, 35 नहीं आएगा, सही है। ये बहुत ही ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। O ऑफ कांस्टेंट O1, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं, O1 है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O1 है, इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, कितने भी नंबर के लिए, कितने भी बड़े नंबर के लिए उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, सेम टाइम। तो इसका सोल्यूशन मैं फिर से इधर ही पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन नहीं, होमवर्क देखते हैं। होमवर्क क्या है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स अप टू n,
मतलब आपको अगर 20 दिया गया है तो 2 से लेकर 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो प्रिंट करना है। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स टिल n, ये भी आप इजीली कर लेंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा। चेक इफ टू नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स, आपको देखना है कि दो नंबर्स ट्विन प्राइम्स हैं कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे ट्विन प्राइम क्या होता है? आपको देख के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो बस। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, अगर 17 और 19 ले लेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस 2 है। ऐसे ही दो नंबर्स आपको मिलेंगे और वो ट्विन प्राइम्स हैं कि नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसे ही डाल दे नंबर, जैसे 4 और 7 ऐसे डाल दिया तो ये भी ट्विन प्राइम है। ठीक है, मैंने सोचा था ऐसा एग्जांपल लूंगा जो कि ट्विन प्राइम नहीं है, गलती से मैंने टाइप कर दिया और ये भी हो गया। 6 और 8 अगर कोई डाल देता है, डिफरेंस तो 2 है लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम होने के लिए पहले तो प्राइम होना है, प्राइम है कि नहीं ये पहले चेक करना होगा, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है कि नहीं ये चेक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिंट ऑल फिबोनाची नंबर्स अप टू अ गिवन नंबर। आपको एक गिवन नंबर तक सभी फिबोनाची नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, ये कर लेना आप। एरे के अंदर भी कर सकते हैं और विदाउट एरे भी आप ट्राई करना, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जनरेट फिबोनाची नंबर्स विद इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर आपको जनरेट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर आपको कोई बताता है तो उस तरह से आपको जनरेट करना है, ये भी आप कर लेना। फाइंड सम ऑफ इवन फिबोनाची नंबर्स अप टू n, यानी कि इवन नंबर्स जो भी फिबोनाची सीरीज के अंदर आएंगे उनका सम आपको फाइंड करना है टिल n। ठीक है, चेक इफ द सम ऑफ कंसेक्यूटिव फिबोनाची प्राइम नंबर्स इज प्राइम। आपको ये चेक करना है कि जो बगल बगल कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि जो साइड बाय साइड दो नंबर्स हैं। तो जैसे कि 5 और 8 आते हैं, 5 और 8 साइड बाय साइड आएंगे ना फिबोनाची सीरीज को जो हम प्रिंट करते हैं। इधर ही मैं दिखा देता हूँ, ऊपर ही इधर, ये 5 और 8 ये तो प्राइम नंबर्स हैं फिबोनाची सीरीज। 5 और 8 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो आपको ये चेक करना है कि क्या चेक करना है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, मतलब कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स इज प्राइम, ये चेक करना है। तो यहाँ पर आपका फिबोनाची का भी लॉजिक लगेगा, प्राइम नंबर का भी लॉजिक लगेगा, ये दोनों आपको लगाना है। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस के लिए आप मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इस प्राइम का अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, फिबोनाची के लिए अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस का यूज करके आप काम करना। ठीक है, प्रिंट फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स, आपको फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स को प्रिंट करना है। ये रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, n प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना था, वो ठीक था। ठीक है, फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स, तो इसमें 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स, तो 5 दिया गया है। अच्छा, n प्राइम फिबोनाची नंबर्स, वही मैं सोचूं ये क्या है, क्यों ऐसा है, मैं आधा ही पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स को प्रिंट करना है, तो ये आप प्रिंट कर लेना। ठीक है, आपको केवल फिबोनाची सीरीज के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट करना। तो यहाँ पर भी आपका दोनों लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और ये वाला वीडियो आप देखना, ये वाला वीडियो जो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है ना, ये वीडियो आप देखना, आपको समझ आएगा कि प्राइम नंबर्स कितने यूजफुल हैं, कितने मस्त चीज़ हैं, और बहुत ही सही चीज़ आपको लगेगा। ठीक है, तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जो भी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो आप चाहे देखिए चाहे ना देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।